जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आयुष यादव एसएससी पर। और आज के इस वीडियो में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के कुल 50 क्वेश्चन करवाऊंगा जो आने वाले एसएससी सीजीएल 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द फेमस काकोरी ट्रेन रॉबरी इंसिडेंट टेक प्लेस विच ईयर। तो काकोरी ट्रेन रॉबरी कब हुआ था? 1924, 1925 या 1926 या 1927? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1925। ठीक है। हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज की खोज किसने किया था? ज्योतिराव फूले, बी आर अम्बेडकर, पेरियार ईवी रामस्वामी या नारायण गुरु? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फूले। और ये कहाँ के थे? तो महाराष्ट्र। द मॉन्टेग चेम्स रिफॉर्म आर एसोसिएटेड विथ विच एक्ट। तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार किससे संबंधित था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 या गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया 935 या इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 while in लंदन जेल? तो इंडिया वॉर इंडिपेंडेंस किसने लिखा था? विनय दामोदर सावरकर, मदन लाल दिंगड़ा या लाला हरदयाल या श्यामजी कृष्ण वर्मा? इसका आंसर हो जाएगा विनय दामोदर सावरकर। द सूरत स्प्लिट ऑफ इंडियन कांग्रेस टुक प्लेस इन विच ईयर। तो सूरत स्प्लिट कब हुआ था कांग्रेस का? 1905, 1907 या 1909 या 1911? तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था 1857 में? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड एम्सहेरेस्ट? तो इसका हो जाएगा आंसर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था 1857 में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, द पूना पैक्ट ऑफ 1932 वाज साइंड बिटवीन whom? तो 1932 का पूना समझौता किसके बीच में हस्ताक्षरित हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू या मोहम्मद अली जिन्ना या महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना? तो इसका आंसर हो जाएगा पूना पैक्ट किसमें हुआ था? तो आपका हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन 58, हु फाउंडेड द गदर पार्टी इन 1913 इन यूएसए? तो गदर पार्टी का किसने किया था फाउंड? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, करतार सिंह सरबा या भगत सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। ठीक है। फाउंडेड किए थे सैन फ्रांसिस्को अलॉन्ग विद द सोहन सिंह भाखना, वो प्रेसिडेंट थे। ये फैक्ट को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59, द बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउंड इन विच ईयर? अरे थोड़ा ये क्वेश्चन आ गया गलत, इसका 1761 होगा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिशर किल्ड एट द स्टार्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट मेरठ? तो मेरठ में 1857 के विद्रोह का शुरुआत किस ब्रिटिशर ने अधिकारी ने हत्या की थी? कॉलिन स्मिथ, जनरल हेविट या कर्नल फिनिस या मेजर जनरल एंसन? तो कौन था इसका हुआ था हत्या? तो कर्नल फिनिस की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 61, द विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास इन विच ईयर ड्यू टू एफर्ट ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ था? 1829, 1856 या 1858 या 1872? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1856, यानी कि 1857 के पहले ये विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था। और इसका श्रेय किसको मिलता है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज?
तो नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले इंडियन कौन थे? सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, या मदर टेरेसा, या अमर्त्य सेन। तो इनका इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। और इन्होंने जब जालियांवाला बाग हुआ था मैसेकर 1919 में, तो उन्होंने लौटा दिया था। 13 अप्रैल को हुआ था जालियांवाला बाग मैसेकर। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड इन विच सिटी? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? दिल्ली में, कलकत्ता, लंदन या बॉम्बे? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो लंदन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन 1925? तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कब शुरू हुआ था? सॉरी, किसने किया था? बी आर अम्बेडकर, पेरियार, ज्योतिराव फुले, या छत्रपति शिवाजी महाराज? इसका आंसर हो जाएगा पेरियार ईवी रामास्वामी ने शुरू किया था। ठीक है, क्या शुरू किया था? तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। द चंपारण सत्याग्रह इन 1917 वो रिलेटेड टू विच क्रॉप? तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह किस फसल संबंधित था? कॉटन, टी, इंडिगो या राइस? इसका आंसर हो जाएगा इंडिगो। तो अंग्रेज चाहते थे कि इंडिगो उगाए, और इसी के कारण यही विवाद था। तो यहाँ पर किसानों ने मिलके और महात्मा गांधी जी ने पहला मत महात्मा गांधी का यही था सत्याग्रह, जिसको बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 66, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का? बदरुद्दीन तैयब जी, अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, या हकीम अजमल खान? इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। कब हुए थे? तो 1887 में। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। द एनी बेसेंट लॉन्च द होम रूल मूवमेंट इन विच ईयर? तो एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1915, 1916, 1917, 1918? तो कब शुरू किया था? तो उसका हो जाएगा आपका 1916 में शुरू किया था एनी बेसेंट जी ने। क्या शुरू किया था? तो होम रूल। क्वेश्चन नंबर 68, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन पार्टीशन ऑफ इंडिया टेक प्लेस? तो भारत के विभाजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, रमेसे मैकडॉनल्ड, या निवाइल चैम्बरलेन? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली। सॉरी, क्लेमेंट एटली। द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ खिलाफ खिलाफ ऑफ विच कंट्री? तो खिलाफत मूवमेंट मतलब किसके कौन से कंट्री की वजह से शुरू हुआ था? ब्रिटेन, फ्रांस, या टर्की, या रसिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की वजह से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन 1928? तो 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, द सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन बाय महात्मा गांधी एट दांडी ऑन विच डेट? तो सॉल्ट लॉ को कब ब्रेक किया गया था? देखिए डेट भी आता है, 6 मार्च 1930, 6 मार्च अप्रैल में, या मार्च में, या 18 अप्रैल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 6 अप्रैल 1930 में। याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 का वो दिन था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज अ लोखा इटावाडी? या निम्नलिखित में से कौन सा लोक हितवादी लोक हितवादी के रूप में किसको जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, या जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे? इसका हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था क्या? तो लोक हितवादी। द मुंडा रिबेलियन उल गुलाम वॉज लेड बाय हुम? तो मुंडा विद्रोह उल गुलाम के नेतृत्व में किसने किया था? बिरसा मुंडा, तांतिया भील, सिद्धू मुर्मू, या खानू मुर्मू? तो इसको हो जाएगा भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू किया था क्या? तो मुंडा रेबिलियन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। और कब किया था? तो आपका हो जाएगा 1899 में शुरू किया था। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 74, द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1923 बाई whom? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था 1923 में स्वराज पार्टी को। ये भी क्वेश्चन आता है। हु वॉज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ ब्रिटेन, सॉरी ब्रिटिश इंडिया? तो ब्रिटिश भारत के पहले वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय कौन था ब्रिटिश इंडिया का? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 76, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1885 बाय whom? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसके द्वारा फाउंड किया गया था? दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी या फिरोज शाह मेहता या महादेव गोविंदराव, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी या फिरोज शाह मेहता। हु वाज द नवाब ऑफ अवध ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर? तो बैटल ऑफ बक्सर के दौरान नवाब कौन था आपका अवध का? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या मिर्जा जफर? तो इसका होगा आपका सुजाउद्दौला। ठीक है, याद रखिएगा सुजाउद्दौला कहाँ का नवाब था? तो अवध का। कब? तो बैटल ऑफ बक्सर के दौरान। द नेहरू रिपोर्ट 1920 was prepared by committee headed by whom? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रेजेंट किया गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू या सी आर दास? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है कि नेहरू लिखा हुआ है ना, तो जवाहरलाल नेहरू को टिक मार देंगे, नहीं 1928 डेट भी लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू। हु स्टार्टेड द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1870? तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन किसके से शुरू किया गया था? केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो क्या होगा इसका आंसर? तो होगा इसका केशव चंद्र सेन। द इंडिगो रिवॉल्ट ऑफ 1859-60 टुक प्लेस इन विच रीजन? तो इंडिगो रिवॉल्ट 1859 और 60 का हम कब शुरू हुआ था? बंगाल, नदिया डिस्ट्रिक्ट, बिहार, चंपारण, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो इंडिगो रिवॉल्ट 1859 और 1860 का ये पूछ रहा है, तो ये आपका बंगाली होगा, नदिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये पहला मतलब ये रिवॉल्ट है ऐसा। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल 1793? तो परमानेंट सेटलमेंट किसने शुरू किया था बंगाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। तो इसका याद करने का ट्रिक है कॉर्न। कॉर्न समझते हैं ना आप? जैसे हम लोग तरफ बोलते हैं भुट्टा, तो यह कॉर्न मतलब खेती होता है, तो इसे याद कर लीजिएगा इंट्रोडक्शन। परमानेंट सेटलमेंट कौन किया था खेती बाड़ी? कॉर्नवालिस। द तेभागा मूवमेंट इन 1946-47 वाज रिलेटेड टू विच इशू? तो तेभागा आंदोलन 1946-47 में किस मुद्दे संबंधित था? शेयर क्रॉप राइट, 2/3 प्रोडक्शन, इंडिगो फार्मर राइट या सॉइल टैक्स एबोल्यूशन या फॉरेस्ट राइट? इसका आंसर हो जाएगा आपका शेयर क्रॉप राइट टू 2/3 ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू वुमेन टू प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो पहली वुमेन कौन थी प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या इंदिरा गांधी या अरुणा असफ अली? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू 1925। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 प्रपोज विच फॉर द फॉलोइंग? तो क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 क्या प्रपोज किया था? डोमिनियन स्टेट आफ्टर वॉर, कंप्लीट इंडिपेंडेंट इमीडिएटली या पार्टीशन ऑफ इंडिया या प्रोविजनल ऑटोनॉमी? तो इसका क्या होगा आंसर?
तो डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर, ठीक है, ये कहा था। हु वॉज द लीडर ऑफ द वाहवी मूवमेंट इन इंडिया? तो भारत में वाहवी आंदोलन का नेता कौन था? सैयद अहमद बरेलवी, शाह वलीउल्लाह, मिर्जा गुलाम आजाद या मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद बरेलवी। द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वॉज प्रपोज बाय whom? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने प्रोफाउंड किया था, मतलब बताया था? दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्ता, एमजी रनडे या बी आर अम्बेडकर? तो इसको कहेंगे हम लोग दादा भाई नौरोजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, द कोमागाटा मारू इंसिडेंट ऑफ 1940 was related to which issue? तो कोमागाटा मारू कौन सा इशू था? इमिग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंडिया इन कनाडा, इंडियन सोल्जर इन द वर्ल्ड वॉर 1 या सॉल्ट टेक प्रोटेस्ट या इंडिगो फार्मर? तो इसका आंसर हो जाएगा इमिग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन इन कनाडा। तो आप इसका स्टोरी आप जरूर यहाँ पर ना यूट्यूब में जाके सर्च करिएगा, इसका स्टोरी बहुत ही अच्छा है कोमागाटू मारू का, आप इसको जरूर देखिएगा कि कैसे मतलब ब्रिटिशर इंडियन के साथ भेदभाव करते थे। हु वॉज द लीडर ऑफ संथाल रिबेलियन ऑफ 1855 और 1856? तो संथाल रिबेलियन का 1855 और 1855 का 6 का लीडर कौन था? सिद्धू कानू मुर्मू, बिरसा मुंडा, तांत्या टोपे या कुंवर सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धू कानू मुर्मू, ठीक है, याद रखिएगा। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1934 बाय? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किसने फॉर्म किया था? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देवा, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या राम मनोहर लोहिया? तो इसका हो जाएगा आंसर जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देवा, ठीक है। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास इन विच ईयर इन अ ब्रिटिश इंडिया? तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब पास हुआ था? 1881, 1891, 1856 या 901? तो इसका आंसर हो जाएगा 1881 में पास हुआ था क्या आपका? तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। हु वाज द ब्रिटिश ऑफिसर किल्ड बाय भगत सिंह एंड राजगुरु इन 1928? तो 1928 में भगत सिंह और राजगुरु किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? जॉन सॉन्डर्स, जनरल डायर, जेपी सॉन्डर्स या लॉर्ड एरविन? तो इसका हो जाएगा आपका जेपी सॉन्डर्स का हत्या किया था भगत सिंह जी ने और राजगुरु ने। द पिट्स इंडिया एक्ट वॉज पास इन विच ईयर? तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? 1773, 1784, 1793 या 1813? इसका आंसर हो जाएगा 1784 में कहा हुआ था, तो पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ था। हु फाउंडेड द मद्रास महाजन सभा इन 1804? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की थी? एम वीरागवाचार्य अरियार, जी सुब्रमण्य अय्यर, पी चंद्र चार्लू या आर वेंकट रत्ना नायडू या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, कुछ आसान भी है और कुछ डिफिकल्ट, जैसे प्रीवियस वाला डिफिकल्ट था। तो रॉयल इंडियन नेवी मिटर्निटी अरेन मिटर्निटी टेक प्लेस इन विच ईयर? तो रॉयल इंडियन नेवी मिटर्निटी कब हुआ था? 1945, 1946 या 1947 या 1948? तो इसका आंसर हो जाएगा 1946 में, ठीक है। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर? तो मुगल एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था? बहादुर शाह जफर टू, औरंगजेब या शाह आलम टू या अकबर टू? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बहादुर शाह जफर। और अगर पूछ दे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लास्ट कौन था, तो वहां पर औरंगजेब हो जाएगा। और अगर ऐसे ही लास्ट पूछे तो बहादुर शाह जफर। और इसको कहाँ भेज दिया गया था 1847 के विद्रोह के बाद? रंगून। द भूदान मूवमेंट स्टार्टेड इन विच बाय whom in 1951? तो भू आंदोलन कब हुआ था 1951 में? विनोबा वे विनोबा वेव,
महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण आचार्य, नरेंद्र देवा। तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा वेब के द्वारा शुरू किया गया था भू आंदोलन। हु वॉज द एडिटर ऑफ न्यूज पेपर द इंडियन सोशलिस्ट? सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो किसने शुरू किया था? श्याम कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल या मदन लाल डिंगरा, वीडी सावरकर? तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्णा वर्मा। द सिपोही मेटोनिटी 1857 स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस? तो 1857 का सिपाही विद्रोह किस स्थान में शुरू हुआ था? मेरठ, दिल्ली, कानपुर या लखनऊ? तो इसका आंसर होगा मेरठ। कितना? तो 11 मई 1957। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द रामकृष्ण मिशन 1897? तो 1897 में रामकृष्ण मिशन किसने शुरू किया था? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी शिवानंद? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, जिन्हें शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था आपका? तो रामकृष्ण मिशन। और कहाँ शुरू किया गया था? ये भी आता था वेस्ट बंगाल से। तो आज का आखिरी प्रश्न, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 वाज आल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता था? द फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल रिफॉर्म, द सेकेंड लेजिस्लेटिव काउंसिल रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म? तो इसका आंसर हो जाएगा द फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल रिफॉर्म। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले 50 प्रश्न के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।